गोपीनाथ और उनकी निष्कलंक भक्ति। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव नंदपुर में गोपीनाथ नाम का साधारण किसान अपनी पत्नी पद्मा और 2 बच्चों के साथ रहता था। गोपीनाथ खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था और हर दिन भगवान विष्णु की पूजा करता था। उसकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था। वह केवल अपने सरल हृदय और गहरी श्रद्धा से भगवान की आराधना करता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जिसमें भगवान विष्णु की एक अद्भुत मूर्ति स्थापित थी। गोपीनाथ प्रतिदिन वहां जाता, तुलसी और पुष्प अर्पित करता और भगवान से अपने मन की बातें करता। एक दिन गोपीनाथ ने अपनी पत्नी से कहा, पद्मा, मुझे ऐसा लगता है कि केवल फूल और तुलसी से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। मैं उन्हें कुछ विशेष भोग अर्पण करना चाहता हूँ। पद्मा ने कहा, हमारे पास सीमित साधन हैं, पर मैं दूध और गुड़ से खीर बनाकर दे सकती हूँ। भगवान को मीठा भोग प्रिय होता है। अगले दिन गोपीनाथ ने भोग के लिए मिट्टी के बर्तन में ताज़ा खीर बनाई। वह प्रसन्न मन से मंदिर पहुंचा। मूर्ति के सामने खीर अर्पित करते हुए बोला, हे प्रभु, ये खीर मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाई है। कृपया इसे स्वीकार करें। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए पर्याप्त नहीं होगा, पर मेरी भक्ति को ही ग्रहण करें। उसने खीर का बर्तन भगवान की मूर्ति के पास रखा और प्रार्थना में लीन हो गया। प्रार्थना के दौरान उसने देखा कि मूर्ति में हलचल हो रही थी। आश्चर्यचकित गोपीनाथ ने अपनी आंखें खोलीं। भगवान विष्णु सजीव प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने खीर का भोग स्वीकार किया और गोपीनाथ से बोले, गोपीनाथ, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारा प्रेम खीर के स्वाद को अमृत बना देता है। तुम जो भी दिल से अर्पित करते हो, वह हमारे लिए सबसे प्रिय है। ये देख गोपीनाथ की आंखों में आंसू भर आए। उसने भगवान का आभार व्यक्त किया और वादा किया कि वो प्रतिदिन खीर का भोग अर्पित करेगा। गोपीनाथ ने इस चमत्कार की बात किसी को नहीं बताई, लेकिन एक दिन पड़ोसी रामदीन ने उसे खीर बनाते देखा। उसने पूछा, भाई गोपीनाथ, रोज खीर क्यों बनाते हो? ये तो महंगा पड़ता होगा। गोपीनाथ ने टालते हुए कहा, यह मेरी भक्ति का हिस्सा है। लेकिन रामदीन को संदेह हुआ। उसने मंदिर में छिपकर देखने की ठानी। अगले दिन जब गोपीनाथ ने खीर अर्पित की और भगवान ने भोग ग्रहण किया, तो रामदीन ये दृश्य देखकर अवाक रह गया। उसने गोपीनाथ से कहा, भाई, ये तो किसी को भी ज्ञात नहीं है कि भगवान साक्षात तुम्हारे भोग को स्वीकार करते हैं। इसे सबको बताना चाहिए। गोपीनाथ ने उसे मना किया, नहीं रामदीन, ये भगवान और मेरे बीच का पवित्र संबंध है। इसे प्रचारित करने से इसका अर्थ बदल जाएगा। रामदीन को ईर्ष्या हो गई। उसने सोचा, अगर गोपीनाथ की खीर भगवान स्वीकार कर सकते हैं, तो मेरी भी जरूर करेंगे। मैं उनसे बढ़िया खीर बनाऊंगा और देखूंगा कि भगवान मुझसे भी प्रसन्न होते हैं या नहीं। अगले दिन रामदीन ने खीर बनाए और मंदिर में जाकर भगवान को अर्पित की। लेकिन उसकी खीर वहीं की वहीं रही। उसने बार बार प्रार्थना की, परंतु कुछ नहीं हुआ। क्रोधित रामदीन ने मूर्ति को धक्का देते हुए कहा, तुम गोपीनाथ की खीर कैसे खा सकते हो और मेरी क्यों नहीं? तभी भगवान की मूर्ति से आवाज आई, रामदीन, भोग का स्वाद सामग्री से नहीं, भाव से आता है। गोपीनाथ की भक्ति निस्वार्थ है। तुम्हारे हृदय में केवल प्रतिस्पर्धा और अहंकार है। भक्ति का अर्थ समर्पण है, न कि प्रदर्शन। ये सुनकर रामदीन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और गोपीनाथ से माफी मांगते हुए कहा, गोपीनाथ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी भक्ति का अर्थ नहीं समझ पाया। गोपीनाथ ने कहा, भाई, भक्ति तो एक मार्ग है। हमें केवल अपने हृदय को शुद्ध रखना चाहिए। भगवान को दिखावा नहीं, प्रेम चाहिए। उस दिन के बाद से रामदीन ने भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी और गोपीनाथ अपनी निस्वार्थ भक्ति से गांव में सबका प्रिय बन गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भक्ति में भाव और निस्वार्थता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। भगवान को केवल प्रेम और सच्ची श्रद्धा से ही पाया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। धन्यवाद।